आप सबके लिए आ चुकी है बिगेस्ट अपडेट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के तरफ से। आप इंडिया में यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं, किसी को भी पेमेंट करने के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, तो अब एक बिगेस्ट सिक्योरिटी अपडेट आने वाला है। और साथ में आप टेलीकॉम सर्विस इंडिया में यूज़ करते हैं, वो एयरटेल है, जियो है, वीआई है या बीएसएनएल है, तो फाइनली बिगेस्ट अपडेट आपको वहाँ से भी देखने के लिए मिलता है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन न्यू सिक्योरिटी अपडेट रिलीज करने वाला है, जिसमें कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन प्लान कर रहा है इंट्रोड्यूस करने के लिए मोबाइल नंबर वैलिडेशन। और ये किस तरीके से एक्चुअली वर्क करेगा, क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा ज़्यादातर सारी टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने अपने यूज़र्स की बाय एआई द्वारा जो यूज़र एक्चुअली सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं और जो केवाईसी के द्वारा उनका सिम कार्ड लिया गया था, उनका फेशियल रिकॉग्निशन किया गया था, जिससे कि जो यूज़र है वो एक्चुअली वही सिम कार्ड यूज़ कर रहा है, ऐसा तो नहीं कोई और उसकी जगह पे इस्तेमाल कर रहा है। तो इस तरीके से ये वैलिडेशन जो है कंप्लीट किया गया था, और इसका जो एक्चुअली नेम है वो आपको मोबाइल नंबर वैलिडेशन देखने के लिए मिलता है, जो MNV प्लेटफॉर्म है। और किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाएगा आपको, और अमेंडिंग टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी रूल्स को भी रिसंशोधित किया जा रहा है, जिससे कि आपकी और ज़्यादा ऑनलाइन सुरक्षा हो सके। और किस तरीके से टेलीकॉम कंपनियों को एक भारी झटका लगने वाला है, और जो मतलब ऑनलाइन फ्रॉड करने की कोशिश करते थे, नंबर किसी और का यूज़ कोई और कर रहा है, पेमेंट कोई और कर रहा है, तो वो फाइनली अब इंडिया में ख़त्म हो पाएगा। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए। साथ में आज आपके लिए लाए हैं यूनिक प्रोडक्ट, जो कि नॉर्मली आप वॉल पे हैंग कर सकते हैं। और ये वुडन टेस्ट ट्यूब आपको ट्री देखने के लिए मिलता है, जो आपके घर की जो सुंदरता है वो इंक्रीज करता है। तो ये QR कोड आ रहा है, स्कैन भी कर सकते हैं, नहीं तो मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप पे ऑर्डर भी कर सकते हैं, जो आपको चिपेस्ट प्राइस में देखने के लिए मिलता है। वापस आते हैं टॉपिक पे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किस तरीके से अब आपकी सिक्योरिटी को इंक्रीज किया जाएगा, और कोई भी आपका सिम कार्ड लेके डायरेक्टली यूपीआई पेमेंट स्टार्ट ना कर दे। तो ये जो रूल है वो सारी बैंकों पे अप्लाई होगा, NBFCS पे अप्लाई होगा, फिनटेक प्लेटफॉर्म जैसे कि पेटीएम हो गए, फ़ोनपे हो गए, गूगल पे हो गए या क्रेड हो गए, जो भी ऐसी एप्लीकेशन है जिसके द्वारा आप यूपीआई पेमेंट करते हैं, तो उन सब पे ये अप्लाई होगा। और जो भी अदर्स पेमेंट ऑप्शन है उन सब पे ये अप्लाई होगा। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन एक्चुअली जो पर्सन के नाम पे लिया गया है, क्या वो सच में उस यूपीआई का यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है ऑनलाइन पेमेंट के टाइम, तो अब फाइनली यूपीआई और सिक्योर हो पाएगा, और ऐसा ना हो पाए कि यूपीआई कोई और यूज़ कर रहा है, नंबर किसी और का है और बैंक अकाउंट किसी और का है, तो ये वैलिडेशन में नहीं फिट होगा। सब कुछ एक ही बंदे के नाम पे होना चाहिए, तभी आप इंडिया में अब मुझे लग रहा है कि यूपीआई चला पाएंगे। नहीं तो केवाईसी मोबाइल नंबर पे किसी और की है, बैंक अकाउंट किसी और नाम से है, और एक्चुअली आप रिप्रेजेंट जो कर रहा है, मतलब दूसरा व्यक्ति कर रहा है, तो वो यूपीआई जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति पेमेंट ले रहा है वो पूरी तरीके से इंडियन गवर्नमेंट के सिस्टम में होना चाहिए, किसी भी तरीके से साइबर फ्रॉड अटैम्प्ट ना कर सके इंडिया में। क्योंकि अभी हम बात करें तो कोई भी ऐसा लीगल मैकेनिज्म नहीं है करंटली तौर पे, जिससे कि इंश्योर किया जा सके जो मोबाइल नंबर है और जिस पे यूपीआई चल रही है और जो पर्सन यूज़ कर रहा है, क्या वो सब एक है या अलग अलग है। तो इसलिए अब यूपीआई पेमेंट या तो आप कर पाएंगे एक्चुअली, और नहीं आप मोबाइल नंबर किसी और का, आप कोई और हो अकाउंट नंबर किसी और का, तो आप यूपीआई पेमेंट अब नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये जो डिसीजन लिया गया है वो पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा लिया गया है, होम अफेयर्स के द्वारा, जिसमें कि उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी है इंडोजेनस एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट फेशियल रिकॉग्निशन। मतलब आपका एआई के द्वारा फ़ोटो क्लिक किया जाएगा जो सेल्फी के तौर पे, और वहाँ पे पूरा आपको रियल जो आपने केवाईसी के टाइम तब टेलीकॉम कंपनी की सिम ली थी, जैसे कि बीएसएनएल की बात कर लें, वीआई की बात कर लें, एयरटेल की बात कर लें या जियो की, तब वहाँ पे आपका फ़ोटो भी क्लिक होता है, ऊपर से पूरी आधार से केवाईसी होती है, तो आपका वही नेम आपके बैंक अकाउंट पे। और बात करी जाए तो जब, क्योंकि तब स्पेशली तब एआई फेशियल होगा, रिकॉग्निशन फेशियल होगा, तो वहाँ पे आपकी सेम इमेज जो है वो एआई खुद चेक कर लेगा, और वो डिफरेंट पाई जाती है, तो वो मिसमैच बता के
आपको दोबारा से सब कुछ अपडेट करवाना होगा, और आपके नाम पे मोबाइल नंबर नहीं है तो आपको री-वेरिफिकेशन या री-KYC करवा के अपने नाम पे करवाना होगा। नाम गलत है, बैंक अकाउंट में अलग है, या स्पेशली बात करी जाए तो स्पेशल टारगेट करते हुए आपका मोबाइल नंबर या आधार कार्ड पे नाम अलग है तो उन्हें सेम करवाना होगा। तो मतलब आप इंडिया में अब पूरी तरीके से लीगल ही पेमेंट कर पाएंगे, इनलीगल पूरी तरीके से बंद हो चुका है। साथ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तब आप घर पे जाते हैं तो एक सुकून का साउंड सिस्टम चाहिए होता है जो आपको आसानी से एक साइलेंट सॉल प्रोवाइड करवाए। तो अच्छा यही होता है, तब आप कोई स्पीकर ख़रीद रहे हैं तो साउंड और बेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऐसा ना होने कि सिर्फ स्पीकर चीख रहा है, जो बेस होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो वही स्पीकर आपके लिए ऐड किए हैं। होम थिएटर हो गए और स्पेशली बूफर बार हो गए, या बात करी जाए तो छोटे स्पीकर हो गए, ब्लूटूथ स्पीकर हो गए, वो सारे ऐड किए गए हैं। एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। जैसे ही स्क्रीन पे टच करेंगे तो आपको वहीं पे शॉपिंग आइकॉन दिख जाएगा, वहाँ पे आपके लिए स्पेशल प्रोडक्ट ऐड किए गए हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।